एप्स्टीन का जो पर्सनल घर था ना, एक तो उसका आइलैंड था, जब एप्स्टीन के पर्सनल घर पे उन्होंने छापा मारा है तो उन्हें 20 खवातीन मिली है वहां से, और वो 20 की 20 प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी एप्स्टीन के साथ ही। और फिर एक ईमेल सामने आती है एप्स्टीन फाइल्स में कि एप्स्टीन कहता है कि मैंने इतनी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया है कि मेरा डीएनए जो है जब तक अभी अगले 5-10 सालों में पूरी दुनिया में रोटेट कर रहा होगा। यानी उसका ये मतलब था कि जो मेरी शैतानियत है वो पूरी दुनिया में इतनी फैल जाए कि अगर मैं दुनिया में ना भी रहूं तो मेरा मकसद जो है वो पूरा होता रहे। अच्छा, दूसरी बात कि हमेशा जिंदा रहने वाली बात, जो टारगेट होता था वो होता था 7 से लेके 17 साल से कम उम्र की बच्ची उनको चाहिए होती थी वहां पर। 7 से 17 साल की लड़की उन्होंने टारगेट करते थे। वो क्या करते थे कि एक तो लड़कियों को प्रेग्नेंट करते थे, प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बाद मर्डर किया जाता था, फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होता था उसकी बलि चढ़ाते थे। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद उनका खून पीते थे क्योंकि वो केमिकल उनको मिल जाता था। और जो बड़े बड़े लोग थे, फेमस पर्सनालिटीज थी, उनका ये मानना था कि हम हमेशा यंग रहेंगे क्योंकि बच्चों को टॉर्चर किया गया, उनको डराया गया, उनकी बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस हो गया, वो केमिकल जब हम ब्लड पी रहे हैं उनका तो हम हमेशा जवान रहेंगे। जी। और दूसरा जो आपने कहा कि बच्चों का गोश्त खाते थे, तो बड़े होके अब हम देख रहे हैं कि बचपन में जो डराया जाता था वो डर आज कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। हमारे इंस्टाग्राम उठा के देख लें, जो सारी टीनेज गर्ल्स है या इंडियन गर्ल्स, इवन इंडियन गर्ल्स भी, वो हानिया आमिर के मेकअप ट्यूटोरियल को इवन फॉलो कर रही हैं, हानिया आमिर की ड्रेसिंग को फॉलो किया जा रहा है, सिंबल्स को फॉलो किया जा रहा है। वही वाली बात आपकी कि प्रोजेक्ट किया जाता है किसी ना किसी उस बंदे के थ्रू जिसका इन्फ्लुएंस है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि एक ही बंदे को क्यों चूज किया जाता है और बाद में उसको ही इतने धड़ाधड़ प्रोजेक्ट कैसे मिल जाते हैं। अच्छा, हानिया आमिर के बारे में क्योंकि वो हमारी आर्टिस्ट है, हम उस तरह से क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो मैं आपको आज बताती हूँ, इस कंट्रोवर्सी में माइकल जैक्सन का भी नाम आया। अब स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी आपने सुना कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई भी म्यूजिक लेबल या कोई भी बड़ा इंडस्ट्री का लेबल, फॉर एग्जाम्पल सोनी हो गया या कोई भी हो गया, जिसका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है मार्केट में, जिसका बड़ा नाम है, वो एक यंग आर्टिस्ट को जो अभी ग्रो कर रहा है या इमर्जिंग टैलेंट है उसको कास्ट कर लेता है, लेकिन उसके साथ बदले में एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि तुम जो कमाओगे वो पैसा, उसका मोस्ट ऑफ द शेयर हमारे पास आएगा, तुम्हें बदले में फेम मिल जाएगा, स्क्रीन मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ द हमारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं वो तुम्हारे नाम से होंगे। और इंसान को यही चाहिए होता है कि उसको एक दफा उसका फेस वैल्यू बढ़ जाए, उसको प्रोजेक्ट मिल जाए, इंडस्ट्री में वाह वाह हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अभी स्क्रीन पे आया ही नहीं है, मैंने बॉलीवुड की कोई फिल्म की ही नहीं है, सबसे पहला तो मेरा अल्टीमेट यही होगा ना कि मैं बॉलीवुड की पहली फिल्म कर लूं। पहली फिल्म मेरी यही ख्वाहिश है। नेक्स्ट कैसे आनी है, आगे क्या होना है, वो मेरा लेना देना नहीं है, मुझे ये है कि मुझे पहली फिल्म बॉलीवुड की मिल जाए। तो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट माइकल जैक्सन के साथ किया गया और यही बहुत बड़ा म्यूजिक एल्बम है सोनी, उन्होंने साइन किया था। उसके बाद क्या हुआ कि माइकल जैक्सन ने एक बयान दिया कि जो सोनी के सीईओ हैं वो एक डेविल है। ये सीधा उनका बयान था। और उसके बाद उन्होंने वो म्यूजिक लेबल छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि जो सीईओ की एक्स वाइफ है उसने आके बताया कि सैटेनिक रिचुअल्स करता है, ये एक शैतान है, खुद भी शैतान है और दूसरों को शैतानियत वाले काम करने पर मजबूर करता है। कुछ ऐसी